ओम शांति। आज है 14 जून 2024 की मुरली। आज की मुरली का मुख्य सार बाबा ने कहा, मीठे बच्चे निरंतर याद रहे कि हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है तो सतगुरु भी है। यह याद ही मन मना भव है। प्रश्न, माया की धूल जब आंखों में पड़ती है तो सबसे पहली गफलत कौन सी होती है? उत्तर, माया पहली गफलत कराती जो पढ़ाई को ही छोड़ देते। भगवान पढ़ाते हैं यह भूल जाता है। बाप के बच्चे ही बाप की पढ़ाई को छोड़ देते हैं, यह भी वंडर है। नहीं तो नॉलेज ऐसी है जो अंदर ही अंदर खुशी में नाचते रहें, परंतु माया का प्रभाव कोई कम नहीं है। वह पढ़ाई को ही छुड़ा देती है। पढ़ाई छोड़ी माना अब्सेंट हुए। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स, बाबा ने कहा, चलते फिरते उठते बैठते तुम स्टूडेंट को ये स्मृति रहनी चाहिए कि हमारा बाबा बड़ा ही वंडरफुल है। जितना बड़ा बाबा उतनी शिक्षा भी बड़ी बेहद की देते हैं। सिर्फ ये भी अंदर में याद रहे तो मन मना भव ही है। लेकिन कोई बच्चों से माया बहुत गफलत कराती है, आंखों में ऐसी धूल डालती है जो भगवान की पढ़ाई को भी छोड़ देते हैं। ध्यान रहे यह पढ़ाई ही तुम्हारे साथ चलनी है। पढ़ाई छोड़ दी तो बाप को भी भूल जाएंगे। तुम मीठे मीठे बच्चों को अब अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद की खूब मेहनत करनी है। देखना चाहिए हम किसको दुख तो नहीं देते। तुम हो सुखदाता बाप के बच्चे, अब तुम्हें बहुत गुलगुल बनना है। यह सब कब्र दाखिल होने वाला है। तो फिर क्या याद करना, सबसे ममत्व मिटा दो। उनकी तरफ ध्यान भी न जाए, तुम्हें एक बाप को ही देखना है। मीठे मीठे बच्चों, मंजिल बहुत ऊंची है और माया का प्रभाव भी कम नहीं है। भले तुम कहाँ भी बैठे रहो, लेकिन बुद्धि में बाप की याद रहे। स्थापना के कार्य में बाप का मददगार बनना है। जास्ती मदद करने वाले बच्चों को जरूर बाप जास्ती प्यार करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उनसे ममत्व मिटाना है। एक बाप को ही देखना है। वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए इन छीछी शरीरों की तरफ जरा भी ध्यान न जाए। दूसरी पॉइंट, बाप जो न्यारी और सत्य नॉलेज सुनाते हैं वह अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। वरदान, शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। अब समय के परिवर्तन प्रमाण शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं में स्नेह का सहयोग की भावना उत्पन्न करते हो, ऐसे शुभ भावना स्नेह की भावना की स्थिति में स्थित हो। उन्हों में श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न करो। जैसे दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में सर्वश्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगी। इस शक्ति से स्थूल कार्य में भी बहुत सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ प्रयोग करके देखो। स्लोगन है, सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। अच्छा, ओम शांति।